कबीरदास एक बहुत बड़े महान संत थे। आज हम देखते हैं उनका विशाल भंडारे का भाग 1। हर व्यक्ति सफल या महान संत ऐसे ही नहीं बनता। उसके पीछे उसकी कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम होता है, जिसकी परीक्षा उसे हर हाल में देनी होती है। ऐसे ही यह कहानी है कबीरदास के जीवन की, जिन्होंने समय समय पर अपनी परीक्षा दी और उस परीक्षा में सफल साबित भी हुए, क्योंकि भगवान हर हाल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काशी में कबीरदास की इतनी जय जयकार और इतनी प्रसिद्धि होने लगी कि लोग दूर दूर से कबीरदास की शरण में आने लगे। तभी काशी के ब्राह्मणों को लगने लगा कि हमारी प्रसिद्धि कम हो रही है और कबीरदास की ज़्यादा हो रही है। ऐसे तो हमारा सारा काम बंद हो जाएगा और कोई हमारे पास आएगा तक नहीं। तभी कुछ पाखंडी ब्राह्मणों ने कबीरदास को लोगों से श्राप दिलाने के लिए कबीर के नाम पर एक झूठे भंडारे का आयोजन करवाने के लिए लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया, वो भी बिना कबीर को बताए हुए। ब्राह्मणों को लगा कि जब कबीरदास इतने बड़े भंडारे का आयोजन नहीं कर पाएगा तो बड़े बड़े साधु संत आकर उसको श्राप देंगे और कबीर की बदनामी होगी, जिससे उसका काम और नाम दोनों बिल्कुल बंद हो जाएंगे और ब्राह्मणों को पहले जैसी आय प्रारंभ हो जाएगी। अब कुछ पाखंडी ब्राह्मणों ने काशी और काशी के पास के सैकड़ों गांवों के साधु संतों को कबीरदास के नाम पर भंडारे का न्योता देना प्रारंभ कर दिया और कहा कि कबीरदास सिकंदर को परास्त करके आए हैं, इसीलिए बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और सभी को उसमें आमंत्रित किया गया है। कबीरदास का दूर दूर तक नाम था और सभी लोग उनसे अत्यधिक प्रभावित भी थे, इसीलिए सभी लोगों ने भंडारे में आने के लिए अपनी स्वीकृति दी और कहा, इतने विशाल भंडारे में हम जरूर आएंगे। ब्राह्मणों ने कबीर के नाम पर साधु संतों को भंडारे का न्योता तो दे दिया था, लेकिन इस बारे में कबीरदास को कुछ भी मालूम नहीं था। भंडारे वाले दिन कबीरदास अपने घर में आराम से सत्संग कर रहे थे। तभी कबीरदास ने देखा कि दूर दूर से साधु और संतों के जत्थे के जत्थे राम नाम का जाप करते हुए उनके घर की तरफ आ रहे हैं। कबीरदास के घर पर सभी साधु संतों की इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि कबीरदास ने सभी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि आज सभी भगवान संतों के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। बताइए, सभी संत मुझ गरीब पर कृपा करने के लिए क्यों पधारे हैं? साधु संतों ने कहा, कबीर क्यों मजाक कर रहे हो? तुमने ही तो हमें अपने घर बुलाया है विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कबीरदास ने सोचा, कैसा भंडारा, कैसा प्रसाद, मैंने तो किसी को कोई न्योता नहीं दिया। फिर अचानक उनके मन में यह सवाल आया कि शायद किसी ने उनके साथ शरारत की है, कबीरदास के नाम पर विशाल भंडारे का न्योता देकर। साधु संतों ने कहा, कबीरदास अगर सब कुछ तैयार है तो भोग लगवाइए। कबीर ने कहा, हाँ महाराज, सब कुछ तैयार है, बस आप तब तक बैठकर भजन कीर्तन करिए। अब कबीरदास ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? उन्हें तो एक ही बात पता थी कि विपत्ति में राम अपने आप संभाल करेंगे, इस बार भी वो ही जाने। अब कबीरदास जंगल की तरफ राम नाम का जाप करने के लिए जाने लगे। तभी कुछ साधु संतों ने कबीरदास को रोक लिया और कहा, कबीर तुम कहाँ जा रहे हो? कबीरदास ने कहा कि प्रसाद में दही कम पड़ गई है, मैं बस दही लेने जा रहा हूँ। यूँ गया और यूँ आया। साधु संतों ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना।